हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा चौथा लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक्स है क्या क्या है, चलो थोड़ा देख लेते हैं। वो टॉपिक्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल और इंटरकन्वर्शन ऑफ मोल टू अदर एंटाइटीज। ये दो टॉपिक आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक पिछले कुछ वीडियोस जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है उनसे मिलता जुलता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने ऐसा फिर से क्यों ये डिस्कशन स्टार्ट किया, क्योंकि पहले का जो वीडियो लेक्चर्स था उनमें ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है उसको उतना एलाबोरेटली, उतना डिटेल्स में मैं कवर नहीं किया था, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसे अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तब स्टूडेंट्स के लिए यानी आप लोगों के लिए ये समझना आसान होगा, ठीक है। तो फिर भी ये वीडियो जो है इसको देखने से पहले आप लोगों को वो पहला जो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने प्लेलिस्ट में, उसे आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। उसका लिंक आप लोगों को आई बटन पे ऊपर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सब का लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग टॉपिक के ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो था वो क्या था? डिफरेंट फॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। मोल का एक कॉन्सेप्ट था। कुछ जो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसमें था कुछ मोल एक वर्ड था कि नहीं था। वो जो मोल वर्ड है या तो टर्म है वो क्या समझाता था हम लोगों को, उससे हम लोगों को क्या समझ में आता था। उस वीडियो लेक्चर में मैंने मोल के बारे में क्या कहा था? मोल को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से भी डिनोट कर सकते थे। वो एवोगाड्रोस नंबर क्या था? 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। वो मोल को हम लोग ये नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते थे। फिर मोल को हम लोग कुछ मास में रिप्रेजेंट कर सकते थे। वो मास क्या था? मोलार मास, है कि नहीं। तो और एक तरह से भी हम लोग मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या था? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है कि नहीं। तो वो जो तीन फॉर्म्स या रिप्रेजेंटेशंस जो मोल का था, जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको मैंने अभी एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का कोशिश किया ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। तो चलो देखते हैं। तो मोल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखते हैं? 6.022 इंटू 10⁻³ जो मैंने पहले यहाँ पे बोल रखा है कि नहीं। तो मोल को हम लोग, ये जो मोल है 1 मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज व्हाट कॉल्ड योर एवोगाड्रोस नंबर। Avogadro's number, Na. A means Avogadro, N means number. So this mole can be represented in the form of your Avogadro's number. Clear? मतलब ये मोल को आप Avogadro's फॉर्म में भी कह सकते हैं या तो लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज मोल को हम लोग पार्टिकल्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी एक सब्सटेंस का 1 मोल अगर कहा जाए तो उसमें कितना पार्टिकल्स रहेगा? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। चाहे वो सब्सटेंस एटॉम हो या मोलिकुल्स हो या आयंस हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, वो 1 मोल अगर हुआ उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितना रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द
टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? उस मोल को हम लोग पार्टिकल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आया है कि नहीं? और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था वो पिछले वीडियोस में कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस क्या करता है? कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, कुछ वॉल्यूम लेता है। अगर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। मतलब 22.4 liters of any gas, if it occupies, represents 1 mole. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मोल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले क्या बोला? मोल को हम लोग पार्टिकल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? मोल को वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 22.4 लीटर्स। ये मतलब कोई भी गैस, उसका अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। अगर वो 2 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी गैस, दैट विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल, है कि नहीं? बिकॉज 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस at NTP, that is normal temperature and pressure, represents 1 mole. Therefore 2 into 22.4 liter of any gas will represent how many mole? It will represent obviously 2 mole, isn't it? तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि हम लोग मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वॉल्यूम में कब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? जब कोई सब्सटेंस लिक्विड या तो गैस में रह सकता है या तो रहेगा, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने ये 2 फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोल को डिस्कस किया। अभी लास्टली आता है तीसरा फॉर्म या तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस। वो क्या है? वो है इन टर्म्स ऑफ मास। अभी मास से इन द फॉर्म ऑफ मास आप लोगों ने पहले समझ रखा है कि नहीं? जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मास और वेट के लोगों को डिस्कस किया था, ठीक है? तो अभी उसके मास के बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। तो मोल को हम लोग मास फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मोल को देखिए आप लोग, इन एज फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। मैंने सेकेंड वीडियो लेक्चर में शायद मैंने कहा था 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो देयरफॉर here 1 gram atom of element, here I have taken what? Magnesium का एटॉमिक मास कितना है? 24 है। So therefore 1 gram atom of magnesium is equal to 24 gram, and this 24 gram in turn is equal to 1 mole again। हुआ कि नहीं? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? 1 gram atom of any substance, any element is equal to its atomic mass expressed in gram. Any element, for example again sodium, you see सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। ये 23 इसका एटॉमिक मास है। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट बिकम्स व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। दैट ग्राम एटॉमिक मास बिकम्स व्हाट? इक्विवेलेंट टू 1 मोल। क्लियर? इक्विवेलेंट टू 1 मोल। समझ में आया? मतलब मोल इज इक्वल टू ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट।
क्लियर हुआ? ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस मैंने क्या कहा था, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस expressed in gram. As for example, water, this one, H2O. What is the molecular mass of H2O? It is 18, isn't it? This 18 gram is equivalent to what? 1 mole, or this 1 mole is again equal to 1 gram molecule of H2O. Clear? 1 gram molecule of any substance is equal to 1 mole. 1 gram element of any substance is equal to 1 mole. हुआ? और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है यहाँ पे? 44 है। ये कैसा आता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, कार्बन के एटॉमिक मास जोड़ते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन का 2 एटम है, दैट इज 16 × 2 = 32 + 12 = 44। यहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44। दिस 44 इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलिक्यूल। दिस इज अगेन इक्वल टू व्हाट? 1 मोल। क्लियर? समझ में आया? अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में, वो है कि 1 ग्राम फॉर्मूला मास। कुछ सब्सटेंसेस मैंने बोला था जिसको हम लोग मोलिकुलर मास जो टर्म है उन लोगों के लिए ये टर्म यूज़ नहीं करके हम लोग फॉर्मूला मास यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और या दूसरे एंटिटीज में, वो डिस्क्रिट, वो सेपरेट एंटिटीज में रहते हैं, वो कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। उन सब के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट्स कहेंगे और उनका मास जो रहेगा उनको क्या कहेंगे? फॉर्मूला मास कहेंगे। तो सिमिलर टू दैट ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल, यहाँ पे 1 ग्राम मोलिक्यूल ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? 1 ग्राम फॉर्मूला मास। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कितना आया? 58.5 है कि नहीं? दिस इज द फॉर्मूला मास। दिस फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 1 ग्राम फॉर्मूला मास। दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1 मोल। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास कितना है? 100। दिस 100 रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट, isn't it? This 1 gram formula unit of calcium carbonate is equal to 1 mole again. क्लियर? समझ में आया? तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? मोल को हम लोग 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 3 तरह क्या है? 3 तरीका क्या है? पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मास। और मास को फिर से हम लोग 3 पार्ट में 3 स्टाइल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कौन सा है? ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर? समझ में आया? तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ इंटर कन्वर्शन की तरफ। मतलब मोल से हम लोग मोलिकुलर मास में कैसे जाएंगे, ठीक है? मोलिकुलर मास से हम लोग मोल्स में कैसे जाएंगे, या तो मोल से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, या तो पार्टिकल्स से हम लोग मोल्स में कैसे वापस आएंगे। ऐसा कुछ इंटर कन्वर्शन को लेके अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बेहद आवश्यक है आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए।
ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उन लोगों का यूज़ आप लोगों को फ्रिक्वेंटली आएगा और आप लोग आसानी से न्यूमेरिकल कर सकेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इंटर कन्वर्शन ऑफ मोल टू अदर एंटाइटिस, मतलब मोल से हम लोग कुछ दूसरा एंटाइटिस में कैसे कन्वर्शन करेंगे। तो वो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है या तो अभी का जो लेक्चर चल रहा है उसका पहला पार्ट अगर समझ में आ गया हो तो ये समझने में उनके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मोल से अभी हम लोग मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है। कैसे जाएंगे? हम लोग क्या जानते हैं, 1 मोल रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 2 मोल will represent how many number of particles? Obviously it will be 2 into Avogadro's number of particles. Therefore I have written here multiplied by Avogadro's number. समझ में आया? क्लियर? अभी मान लीजिए आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप लोगों को वापस अभी इसमें आना है, मोल में आना है। तब क्या करना पड़ेगा? तब आप लोगों को उसको, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको किसी ने 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखा है। अभी आपसे पूछा गया कि इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है। क्या करेंगे आप लोग? ओबियसली आप क्या करेंगे, इसको Na से डिवाइड कर देंगे। Na मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2 मोल। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकालेंगे। मोल से किसी ने आपको 2 मोल ऑफ सब्सटेंस दे दिया, उससे आप लोगों को वो सब्सटेंस का एक्चुअल मास क्या है वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तब क्या करना पड़ेगा, जो सब्सटेंस आपको दिया जाएगा उसका मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आ जाएगा क्या? उसका मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए NaCl आपको दे रखा है कितना? 2 मोल। किसी ने आपको 2 मोल NaCl दिया है। ठीक है, अभी उसने पूछा ये 2 मोल NaCl का मास क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ NaCl गिवन टू यू? तब क्या करेंगे आप लोग? सीधा आप लोग 2 इंटू 58.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो आंसर निकल के आएगा that will be your mass of the substance, not the molecular mass, it is simply the mass of the substance. समझ में आ रहा है? मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास और मोलिकुलर मास एक ही बात है। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अभी मान लीजिए आपको फिर वापस मास ऑफ द सब्सटेंस से मोल में आना है। किसी ने आपको 2 इंटू 58.5 ग्राम ऑफ NaCl दिया। अभी आपको वापस नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तब क्या करना पड़ेगा आपको? तब आपको इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा। किससे? मोलर मास से। इससे मोलर मास यानी कि 58.5 से तब अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आता है? फिर वापस 2 मोल आ जाता है। यानी कि आपको मोल से मास में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? मोलर मास से। वापस मोल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग और एक कन्वर्शन। वो क्या है? अभी मान लीजिए आपको वॉल्यूम
ऑफ एनटीपी इन लीटर्स, कोई भी एक गैस दिया गया वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, समझ में आया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उस गैस ने। तो हम लोगों को क्या पता है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस रिप्रेजेंट्स 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। देयरफॉर किसी ने आपको अगर 2 मोल 3 मोल 4 मोल दे दिया तब आपको वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, जस्ट यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 22.4। 2 मोल दिया, 2 मोल गैस, उसका वॉल्यूम क्या होगा 2 × 22.4, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी। क्लियर हुआ। अभी मान लीजिए आपको वापस वॉल्यूम से मोल में जाना है, या तो आपको किसी ने 3 × 22.4 लीटर गैस दे रखा है, अभी इसको आपको मोल में एक्सप्रेस करना है, तब क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड इट by what 22.4 liter, you will get 3 mole. Clear? So this is the interconversion of mole to other entities applying suitable concepts, suitable numbers. What are those numbers, or what are those terms? Avogadro's numbers, molar mass and 22.4 लीटर। क्लियर, समझ में आया। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं तक सीमित है, और ये लेक्चर से आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स शायद समझ में आए, जिससे आप लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने में सहायता होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।